तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन और शिकोंग की फाइट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लैक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर एल्डर्स को आना पड़ता है। पोर्टल के बंद होते ही वहाँ एक ब्लास्ट के साथ एक गड्ढा देखने को मिलता है। कोई कुछ समझ पाता है इससे पहले ही वो गड्ढा शेक करने लगता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि इससे पहले कि लिन, जियोन या जैंग में से कोई भी भाग पाता, वहाँ की मिट्टी सरकने लगती है और ये देखकर वो तीनों के तीनों डर जाते हैं। एल्डर को भी समझ में नहीं आता कि क्या करना है। इधर वो तीनों एक एक करके जमीन के नीचे गिरने लगते हैं। जैंग खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वजन बीच में आ जाता है और फिर वो खुद को डांटते हुए कहता है कि मैं इतना मोटा क्यों, थोड़ा पतला नहीं हो सकता था। अब तो मैं यहाँ से बाहर निकलते ही सबसे पहले अपना वेट कम करूंगा और अगर नहीं किया ना तो 30 किलो और बढ़ जाए मेरा। पर इससे पहले कि बेचारा खुद को बचा पाता, नीचे गिर जाता है और सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं कि वो मोटू पता नहीं कहाँ गायब हो गया और उसके गायब होते ही जमीन फिर से ठीक हो गई। वो सभी डिस्कस करने लगते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं था, पता नहीं वो तीनों कहाँ गए और कैसे बचेंगे। तभी वहाँ इंचार्ज आते हैं और उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वो डोर भी ओपन कर देते हैं, जिससे वो सभी स्टूडेंट फटाफट वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद सभी एल्डर्स अपनी अपनी पावर का यूज करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर लिन, जी उनके साथ क्या हुआ। वैसे यहाँ इंचार्ज काफी परेशान और गुस्से में नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ हमें लिन को दिखाया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक केव में देखता है और सोचता है कि आखिर वो इतनी ऊपर से गिरा है, उसे चोट क्यों नहीं आई और ये कौन सी जगह है। और फिर वो अपने नीचे चेक करता है जहाँ जेंग था और फिर छूकर कहता है कि ये जमीन इतनी सॉफ्ट क्यों है। तभी जेंग, जो कि बेहोश था और उसके ऊपर जीवन था, अपने ऊपर से जीवन को हटाते हुए कहता है कि मैं था ना इसलिए। और फिर वो कहता है कि बॉस, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, गिरा तो मैं सबसे लास्ट में था, फिर मैं सबसे नीचे कैसे आया। लिन कहता है कि अच्छा हुआ ना नीचे आया, अगर ऊपर आया होता ना तो अकेला ही जिंदा बचता, हम दोनों तो दफनाए जा चुके थे। ये सुनने के बाद जेंग खुश होते हुए कहता है मतलब अब मुझे अपना वेट कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिर मेरे फैट होने की वजह से तो आप दोनों मेरे ऊपर गिरे और जान बच गई। इतने में जीवन को भी होश आ जाता है और यहाँ जेंग बेचारा नॉन स्टॉप बकवास किए जा रहा होता है, जिससे तो जीवन का सर दर्द होने लगता है। वो उसके पीछे अचानक से खड़ा होता है, जिसकी वजह से जेंग को डर लग जाता है और वो उसके मुंह में क्रिस्टल बॉल ठूस देता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए उसकी बकबक को रोक सके। उसके बाद जीवन लिन से पूछता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। तो लिन कहता है कि शायद ये एक और सीक्रेट प्लेस है, जिसपे जीवन ऊपर देखते हुए कहता है कि शायद हम जहाँ से गिरे थे वो दरवाजा बंद हो चुका है। जिसपे लिन कहता है कि फिर भी हम अभी जिंदा है ना, तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। जेंग बेचारा, जिसकी बोलती बंद थी, वो इशारों में पूछता है अगर नहीं ढूंढ पाए तो जीवन कहता है कि हम यहाँ आए हैं, ये हमारे एल्डर्स को पता है अच्छे से, तो वो हमें किसी न किसी तरीके से बाहर निकाल लेंगे और अगर नहीं निकाल पाए तो वो अपने एल्डर्स को रिपोर्ट कर देंगे। ये सुनने के बाद जेंग अपने मुंह से वो क्रिस्टल बॉल बाहर निकाल लेता है, जिसे जीवन कैच तो कर लेता है, लेकिन उस पर जेंग के मुंह का नार देखकर वो उसे वापस फेंक देता है। जेंग कहता है आपको लगता है कि आप लोग उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो, जिसे वो ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। मुझे तो लगता है कि आप लोग ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, हम तो यही बैठे बैठे ही मर जाएंगे। लगता है गॉड मुझसे नाराज है, तभी तो ऐसे बदला ले रहे हैं। तभी लिन जेंग को ऐसे पड़ा हुआ देखकर कहता है कि तुम चल रहे हो या नहीं। तो वो कहता है नहीं नहीं बॉस, ऐसी अजनबी जगह पर इधर उधर डोलना अच्छी बात नहीं है, क्या पता हम मर गए तो। वैसे भी मैंने सुना है कि ऐसी अनजान जगह पर ना बहुत खतरनाक चीजें होती हैं, किसी भी चीज को हाथ लगाएंगे ना तो सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे। लिन का उसकी बातें सुनकर दिमाग खराब होता है, तो वो कहता है कि सारा दिन यही पड़े रहना है। जब वो देखता है कि जेंग का उठने का कोई इरादा नहीं है, तो वो कहता है ठीक है पड़े रहो, मैं तो चला। और फिर वो जाने लगता है। जीवन भी उसके पीछे पीछे जाते हुए कहता है ठीक है, इसको इग्नोर ही करते हैं, हमारे लिए ये ठीक होगा। जब जेंग देखता है कि वो दोनों उसके लिए नहीं रुक रहे हैं, तो डर के मारे उनके पीछे भाग जाता है। रास्ते में चलते हुए जेंग का पाँव एक पिलर से टकराता है और वो उस पिलर को जोर से लात मारकर कहता है टांगी तोड़ दी मेरी, और बहुत जोर से कराने लगता है। लेकिन ये देखकर भी लिन और जीवन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते, तो वो कहता है कि क्या कोई मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे सकता, इग्नोर क्यों कर रहे हो। और दिखाया जाता है कि उस पिलर पे जेंग के पाँव के निशान छप गए थे, लेकिन वो कभी ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलते हुए लिन की नजर उसी पिलर पर पड़ती है जिसपे जेंग के पाँव के निशान छप गए थे। इसका मतलब वो लोग गोल गोल घूमकर एक ही जगह पे वापस आ गए हैं। इससे पहले कि वो और कुछ समझ पाते, वहाँ की सभी मशाले बुझ जाती हैं, अंधेरा छा जाता है और लिन के सामने एक विजन आने लगता है। उसकी आंखें बंद होती वो किसी और जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। आसपास देखने पर उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। तभी लिन के सामने एक स्पिरिट मास्टर आते हैं और वो उसे देखते ही कहते हैं कि तुम हेवन ब्रेकिंग सेक्ट के वही लिटिल लेवल हो ना। उन्हें देखकर लिन ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो उन्हें जानता हो। स्पिरिट मास्टर उसे कहते हैं कि ठीक है, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अब जो अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिली है उसे वेस्ट मत करो। और वो अपने पास से येन और यान की 2 पर्ल निकालते हैं। ये देखकर लिन कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ कोई स्पिरिट स्टोन अर्न करने नहीं आया हूँ, इसलिए मैं कोई एक्स्ट्रा टास्क भी नहीं करूंगा। तो ये सुनने के बाद स्पिरिट मास्टर कहते हैं कि तुम बस ऐसी छोटी छोटी चीजों के बारे में ही सोचते रहो, अगर तुम अपने इस अपॉर्चुनिटी का यूज करोगे तो इससे भी ज्यादा चीजें अर्न कर सकते हो। पर लिन को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, तो स्पिरिट मास्टर अपनी पावर से लिन को कैद कर लेते हैं और कहते हैं कि फटाफट से चूज करो। तभी उन दोनों पर्ल में से फायर पर्ल खुद ही लिन के पास चला जाता है। ये देखकर लिन भी थोड़ा शॉक हो जाता है। ये देखकर स्पिरिट मास्टर खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि काफी इंटरेस्टिंग, अब एक काम करो, जल्दी से ये टेस्ट क्लियर करो, उसके बाद एक बड़ा सा सरप्राइज तुम्हारा वेट कर रहा है। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही लिन कहता है कि अगर सौदा अच्छा नहीं बना तो फिर देख लेना। और फिर वो अपने पास उस फायर पर्ल को देखने लगता है जो कि नीचे गिर जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि वो ब्लास्ट होने वाला है। तो लिन उससे दूर हट जाता है, लेकिन उस फायर फ्लेम में से तो एक सोल्जर बाहर आता है। पहले तो लिन डर रहा था, लेकिन उस सोल्जर को देखकर शांत हो जाता है। इधर वो सोल्जर अपने पास रखी हुई तलवार से लिन पर अटैक करने जाता है,
जाता है। लिन भी इससे पहले हिट होता, वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस अटैक को डिफेंस करता है। उसके बाद वो सोल्जर पर स्लैश अटैक लगाता है, लेकिन उससे उस सोल्जर को कुछ नहीं होता। तो वो इस बार फिर से थंडर स्लैश लगाता है, जिससे वो सोल्जर काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तो लिन को लगता है कि शायद उसने उस सोल्जर को मार दिया, लेकिन तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है, जिससे वो सोल्जर एक की बजाय दो हो जाते हैं और लिन को समझ नहीं आता कि आखिर क्या हुआ यहाँ पर। इस बार वो दोनों सोल्जर मिलकर लिन पर अटैक कर रहे होते हैं। लिन एक एक करके उन सोल्जर्स को खत्म कर देता है और सोचता है कि उसे फटाफट यहाँ से निकलना होगा। तो वो व्हाइट के पास जाने लगता है एक रास्ता ढूंढने के लिए, क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। चीप स्पेस में पहुंचता है, जहाँ व्हाइट उसे देखकर ही स्पिरिट स्टोन का रोना रोने लगता है। फिर पूछता है कि उसे क्या चाहिए। तो लिन कहता है कि उसे बाहर जाना है। तो व्हाइट कहते हैं कि 1000 स्पिरिट स्टोन लगेंगे। तो वो इसके स्पिरिट स्टोन में से 1000 स्पिरिट स्टोन माइनस कर लेता है और उसके सर पे एक जोरदार मुक्का मारता है। उस मुक्के की वजह से लिन चीप स्पेस में से डायरेक्ट रियल वर्ल्ड में आ जाता है, लेकिन उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ये देखकर वो उस मीटर को गालियां देने लगता है। उसे इस हालत में देखकर ज़ेंग उससे पूछता है कि बॉस, आपको क्या हुआ था? आप अचानक से बेहोश हो गए थे और नींद में बड़बड़ा रहे थे स्पिरिट स्टोन के बारे में। ये सुनने के बाद तो लिन भी परेशान हो जाता है कि सच में ऐसा हुआ था। इधर ज़ेंग जियून को देखकर कहता है कि अब तो मुझे प्यास लग रही है, अगर मैं पानी नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा। ये सुनने के बाद सब उसे घूर कर देखने लगते हैं और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड जाता है खत्म।